Hi friends, good evening everyone. My name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, today I'm going to teach you the third one class of active and passive voice because one of my friend he messaged me in a chat box, sir, how we can change passive into active. In my previous videos, I taught you how we can change active into passive. Today, I'm going to tell you how we can change passive into active voice. So let's start with me. मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में एक फॉर्मूला चलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला दिया था और मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में होगी। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब में चेंज आता है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आएगा। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यदि वाक्य में अदर वर्ड है, बचे हुए शब्द हैं, फालतू के शब्द हैं, तो वो कहाँ आते हैं, ग्रामेटिकली सबसे लास्ट में। तो एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे यदि है तो, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे। ठीक है। और यदि वाक्य नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और नॉट हमेशा कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। वाक्य यदि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये नेगेटिव में चलता है, खाली कुछ नहीं होता, नोट आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि वाक्य डबल इंटेरोगेटिव है, मींस उसमें डब्ल्यूएच वर्ड आए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से फिर मेन वर्ब में चेंज, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो यहां नोट आ जाता है। और यदि इंटेरोगेटिव होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहां होती है, आगे आ जाती है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव है तो पहले डब्ल्यूएच आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला मैंने दिया था, ये कहीं ना कहीं ये तीनों फॉर्मूले इसी से बने हैं, आप इसको समझिए बस। ठीक है। तो ये मैंने एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपको दिया था। उसके बाद मैंने आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला दिया था कि जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट का ध्यान देना होता है, ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, बी। पैसिव वॉइस में बी का खेल है बस, बी आएगा ही आएगा, 100% आएगा बी। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जी हाँ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये पैसिव का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बी में चेंज आएगा, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय लगा के। और ये जो सब्जेक्ट होता है ये यहां पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। बाय सब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, लेकिन सब्जेक्ट किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। अगर ये वाक्य नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट आएगा, नॉट हमेशा का आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहां आ जाएगा नॉट, नेगेटिव बन जाएगा। और यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सबसे पहले फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव का है। अगर डबल इंटेरोगेटिव होता है तो सबसे पहले क्या आता है, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक है, बहरहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस इसमें इतना करना है कि अगर नेगेटिव वाक्य है तो ये भी नेगेटिव होगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये आ गई। डबल इंटेरोगेटिव है तो जो भी WH वर्ड है वो इसके पहले फिर क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक ये समझ आए होंगे। मैंने इससे जुड़ी वीडियो 2 डाली हुई है पहले, पैसिव वॉइस की, आप उनको ध्यान से देखिएगा, इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना सिखाता हूं। हालांकि एक्टिव से पैसिव बनाने में सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको पैसिव से एक्टिव बनाना सिखा रहा हूं। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा है, पैसिव वॉइस में है, जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ये वाक्य लिखा हुआ है। अब ये पैसिव का है क्योंकि बी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और बाय लगा है तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब इसे एक्टिव में चेंज करना है। अब इसमें क्या, इसमें ये वाला फॉर्मूला है, इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, बी लगा है, ये रहा बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये रही, बाय सब्जेक्ट ये लगाइए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का है, इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक्टिव का फॉर्मूला लगा दीजिए, उल्टा कर दीजिए बस इसका। जो मैंने 2 फॉर्मूले दिए हैं, मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने सिखाए थे। आपको यदि पैसिव से एक्टिव बनाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, भाई सब्जेक्ट तो राम है ना, तो क्या आएगा, राम, ये सब्जेक्ट है ये रहा यहां, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए राम। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज आया है, आईएनजी आया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, तो राम के हिसाब से क्या आएगा, इज, राम इज। फिर क्या आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, प्ले। अब देखिए राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में क्या आता है, चेंज आता है। जब इजारे में आता है तो इसमें क्या आएगा, आईएनजी, तो क्या बन गया, प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो बन गया राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। बहुत आसान है, बन गया। अगर ये नेगेटिव होता कि राम इज नॉट, सॉरी क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम, तो इसमें क्या, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाता, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत, सारे ऐसे ही बनने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो ये भी इंटेरोगेटिव बन जाता। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आई होप प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब मैं आगे सिखाता हूं आपको, सारे टेंस में आपको लेके चलता हूं इसे। मैंने कहा था 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 के पैसिव बनते हैं, 4 के पैसिव नहीं बनते। दूसरा एक बड़ी चीज है, मैं बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, या जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके पैसिव नहीं बनते। ठीक है, दूसरा वाक्य लेके चलता हूं, फूड, ये सेंटेंस लिखा है, फूड हैज बीन कुक्ड बाय राम या सीता, कोई भी ले लो, फूड हैज बीन कुक्ड बाय राम। अब जाहिर सी बात है इसमें बीन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जाहिर सी बात है पैसिव का है ये। अब और सबसे बड़ी पहचान बाय लगा यार, इससे पहचान जाते हैं कि वाक्य पैसिव है, इसका थर्ड फॉर्म है, बाय लगा है, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो पैसिव इसका है। अब इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है तो एक्टिव का फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट कौन है इसमें? भाई सब्जेक्ट ये है हालांकि, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। और जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है, वाई है। फूड के हिसाब से हैज आया, राम के हिसाब से भी क्या आएगा? हैज ही आएगा। तो राम हैज। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खाना पकाना, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म लगाती है कुकड। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पकाया है? फूड। तो सेंटेंस बन गया, राम हैज कुक्ड फूड। इजी। अगर ये नेगेटिव होता, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय राम, तो ये भी नेगेटिव हो जाता, राम हैज नॉट कुक्ड फूड। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, हैज फूड बीन कुक्ड बाय राम, तो ये भी इंटेरोगेटिव हो जाता, हैज राम कुक्ड फूड। तो आपको बस इसकी जगह ये फॉर्मूला लगाना है जब आप पैसिव बनाएंगे, सॉरी पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। चलिए और एग्जांपल देता हूं मैं थोड़े से। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब ये जाहिर सी बात है, इसमें बी आया है, बीइंग और थर्ड फॉर्म आई है और बाय आया है, तो समझ जाते हैं देख के यार पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हर। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहां जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी यहां पे, हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? सी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? हर। हर बदलेगा सी में, तो सी। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया सी, सी के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब ये वाज वर आया है, वाज वर आया है तो किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी आ रहा है। वर आया है, आईएनजी आया है तो वाज वर आईएनजी आ रहा है, पर पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वोज। तो क्या बना? सी वोज। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? कपड़े धोना, वॉश। लेकिन जब वोज वर आते हैं तो वर्ब में क्या आता है? आईएनजी। इधर भी आएंजी, यहां भी आएंजी आएगा। शी वॉज वॉशिंग, और क्या धो रही थी? ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। बन गया। अगर ये नेगेटिव होता, क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो ये भी नेगेटिव हो जाता, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, मान लीजिए ये वर पहले आता, वर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो क्या? फिर ये वॉज भी पहले आ जाता, वॉज सी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क आ जाता दोनों में। सो गाइस, इसी तरह से सारे वाक्य आप बनने हैं। बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले आपको इंप्लीमेंट करने हैं दोनों। इन दोनों को पकड़ के रखिएगा, इन दोनों को समझिएगा। ये समझ लिए तो समझ लीजिए एक्टिव पैसिव आ गया आपको। चलिए अगला वाक्य लिखता हूं मैं। फूड हैड बीन कुक्ड बाय राम। ठीक है, फूड हैड बीन कुक्ड बाय राम, पास्ट परफेक्ट है, हैड आया है, बीन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बाय आया है, पैसिव वॉइस का है, और हैड कहां आता है? पास्ट परफेक्ट में। चेंज करेंगे पैसिव में, ये फॉर्मूला लगाइए आप। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हैड आया है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड ही आता है सबके साथ, तो राम हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम के हिसाब से हैड आ गया। अब क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? कुक। कुक। लेकिन हेड के हिसाब से क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट है, हेड आया है, थर्ड फॉर्म आएगी। तो राम हैड कुक्ड, और क्या बनाया उसने? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। बन गया, राम हैड कुक्ड फूड। अगर ये नेगेटिव होता तो यहां नोट आता, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय राम। एक्टिव बनाते तो राम हैड, यहां भी नोट आ जाता, राम हैड नॉट कुक्ड फूड। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, मान लीजिए ये ऐसे होता, हैड फूड बीन कुक्ड बाय राम और क्वेश्चन मार्क होता, तो क्या ये भी हेड आ गया जाता, यहां से उठ के यहां आ जाता बस।
हैड राम कुकड फूड और क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह मैं फ्यूचर में चलता हूं। फूड विल बी कुकड बाय राम। ठीक है, ये सेंटेंस है, फूड विल बी कुकड बाय राम। अब इसे पैसिव एक्टिव में बनाना है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल से लाया है, राम के साथ भी विल ही आएगा, राम विल। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पकाना, कुक। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो सेंटेंस बन गया, राम विल कुक फूड। नेगेटिव होता ये तो यहाँ नोट आता, राम विल नॉट कुक फूड, यहाँ भी नोट आ जाता। फूड विल नॉट बी कुकड बाय राम, ये बन जाता राम विल नॉट कुक फूड। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे होती, विल फूड बी कुकड बाय राम। जब ये इंटेरोगेटिव है तो ये भी इंटेरोगेटिव हो जाता, विल आगे आ जाता, विल राम कुक फूड, क्वेश्चन मार्क आ जाता दोनों में। इसी तरह से सारे वाक्य बनने हैं, कोई ज्यादा परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है। आप बस इस फॉर्मूले को लगाइए। अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, और पैसिव से एक्टिव बनाना है तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं इससे आगे आपको पढ़ाता हूं कुछ एडवांस लेवल के पैसिव। तो शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अभी दो चीजें बची हुई है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनाते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इन पे आपको फोकस करना है विशेष तौर पे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे बनाते हैं, इन पे थोड़ा सा विशेष फोकस की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सिखाता हूं। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाने सिखाए थे, अभी वैसे मैंने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तीन चीजें आती है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल तीन चीजें आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमको क्या बोलेंगे? सॉरी हमने पहले भी लिख दिया था, तो वी, उसके बाद क्या आएगा? वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, या मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, और आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीन ही चीजें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की। जब आप पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, केवल तीन चीजें आती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अब इसका पैसिव बनाना है मुझे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मान लीजिए इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, एक्टिव पे भी नहीं है, तो पैसिव में कहां से आएगी? तो सबसे पहले क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, इसमें क्या करते हैं? क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें क्रिकेट। उसके बाद क्या आएगा? बी, चलिए बी का बी लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। तो वाक्य क्या बना? क्रिकेट बी प्लेड बाय, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, बी किस में बदलता है? अस में। तो क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बी के रूप आपको पता होने चाहिए, प्रेजेंट में बी किस रूप में आता है? इज, आर, एम के रूप में। जो इज, आर, एम होते हैं प्रेजेंट, ये बी के ही रूप होते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बी अपना रूप बदलेगा, और क्रिकेट चूंकि एक वचन है तो क्रिकेट के साथ क्या आएगा? इज। क्रिकेट के साथ बी किस रूप में आएगा? इज के रूप में। तो वाक्य क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। इसी तरह से सारे वाक्य इसके बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता कि हम क्रिकेट
नहीं खेलते हैं, नहीं, तो क्या होता, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होता, इसमें क्या होता, नॉट आ जाता, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, इस तरह से बन जाती है। अगर ये इंटेरोगेटिव होता कि क्या क्रिकेट क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, हमसे बना लेते, चलो डू वी प्ले क्रिकेट, तो क्या होता, ये इज आगे आ जाता, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है। तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और बाय लगा के सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से मैं पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य आज आपको पढ़ाने चाहूंगा। पास्ट इंडेफिनिट, हम क्रिकेट खेले थे, खेले थे, या हमने क्रिकेट खेला था, तो वी प्लेड क्रिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने क्रिकेट खेला था, वी प्लेड क्रिकेट, आपने खेला था, यू प्लेड क्रिकेट, उन्होंने खेला था, दे प्लेड क्रिकेट, उसने खेला था, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, कोई भी। अब इसे पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, उसके बाद क्या आएगा, बी, चलिए मैंने बी का बी लिख दिया, क्रिकेट बी, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, तो क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, ये पैसिव बन गया। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये बी पास्ट में क्या होता है, बी किस रूप में आता है, वाज वर्ब के रूप में। पास्ट में बी के क्या रूप होते हैं, वॉज और वर। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रेजेंट का है कि पास्ट का, इसलिए क्लियर करने के लिए बी अपने रूप बदलता है। क्रिकेट एक वचन है, क्रिकेट के साथ क्या आएगा, वॉज, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस, इस तरह से सारे वाक्य बन जाएंगे, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस। अगर ये नेगेटिव होता कि हमने क्रिकेट नहीं खेला था, हम क्रिकेट नहीं खेले थे, तो क्या था, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, फिर इस तरह से आता है, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें नॉट आ जाता, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय अस। अगर ये इंटरोगेटिव होता कि क्या हम क्रिकेट खेले थे, डिड वी प्ले क्रिकेट, तो क्या होता है, ये वाज हेल्पिंग, जो वाज है ये पहले आ जाता है, तो वाज क्रिकेट प्लेड बाय अस, क्वेश्चन मार्क आ जाता। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम डिफरेंट, सम स्पेशल वाक्य जिनके हमें पैसिव बनाने हैं, ठीक है। सो